जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर उमा पांडे जी के यहाँ। आप व्याख्याता हैं गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा में, और केकेएफ की जो मुहिम है वुमेन केयर का हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर आप भी बेहद खुश हैं, और आपने खुद हमें घर पर इनवाइट किया हमारी पूरी टीम को, और आपके ज़रिए भी बड़ी तादाद में वस्त्र डोनेट किए जा रहे हैं, कपड़े डोनेट किए जा रहे हैं, गर्म कपड़े। डॉक्टर उमा, कैसे आप देखती हैं हमारे इस प्रोजेक्ट को, और कहाँ से आपको मालूम चला जो आपने हम तक ये बात पहुँचाई? ये हमारी फ्रेंड हैं किरण जो है, तो ये भी प्रोफेसर है, और इनके घर में गई थी, तब आपका पूरा यूनिट देखा, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी, एंड आई वाज रियली वेरी टच्ड कि इतना अच्छा काम चल रहा है और हम लोग इनसे जुड़े नहीं हैं। तो मैं इनसे कहती थी कि मुझे जुड़ना है, कैसे भी करके जुड़ना है, तो समय नहीं मिल पाता, तो जितना भी जितना भी बनता है तो मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा टाइम, और ये क्लोथ्स वगैरह हम लोग एकत्रित करते हैं, क्योंकि बच्चों। तो ऐसे में केकेएफ ने जब ये कदम बढ़ाया, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम खुद आ रहे हैं घरों में लेकर जा रहे हैं, तो उससे आप जैसे लोगों को जो देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कितनी सहूलत हो रही है? बहुत ज़्यादा सहूलियत है, आप हमारे तक पहुंच रहे हैं, नहीं तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी जाती है मोहल्लों में जाना, वहाँ पर कई बार हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो आप लोग हमारे तक पहुँच रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ पलाशी भी हैं, पलाशी लंदन में रहती हैं, इस वक्त इन दिनों छिंदवाड़ा आई हुई हैं, पलाशी IT सेक्टर से जुड़ी हुई हैं लंदन में। पलाशी, कैसे आप इस मुहिम को देखती हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट, इस तरह के काम होते हैं मदद के, ऐसे में केकेएफ के इस प्रोजेक्ट को कैसे कंपेयर करेंगी? ये बहुत ही अच्छी मुहिम है आपने जो चलाई है। विदेश में बहुत कुछ मतलब इतना पर्सनलाइज नहीं होता है, वहाँ पे जस्ट लोग जाते हैं और रख देते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे आप खुद पर्सनली जाके कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक पर्सनल टच देता है, प्लस लोग इस बात को गंभीरता से भी लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी है कि आप पर्सनली लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं कि आप दीजिए, और वहाँ पर भी बहुत ही मतलब बिल्कुल क्रिसमस जैसी आता है, तो सब लोग चैरिटी मूड में आ जाते हैं, और लोग खूब डोनेट करते हैं, कपड़े हैं या दूसरी चीज़ें हैं। आराधना शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, शहर की जानी मानी समाज सेवी, और आप भी कीर्तिश केयर फाउंडेशन की इस मुहिम में साथ हैं। आपने अपने बुटीक में हमारी पूरी टीम को बुला करके बड़ी तादाद में गर्म कपड़े दान किए हैं। आराधना जी, आप तो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, इस मुहिम को आप कैसे देखती हैं? मैं बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और मैं भी इस मुहिम में आगे आकर सबकी सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा तो बहुत बार सबको किया है सेवा, पर जो केकेएफ अपने साथ रहकर मैंने ये जो नया जो देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें हम क्या पूरी टीम ही बहुत सराहनीय इसमें योगदान है। पहले तो ये बता दूं कि आराधना मैम आज से नहीं कई सालों से इन कामों में जुटी हुई हैं, समाज सेविका हैं, और हमारे केकेएफ में वो उपाध्यक्ष पद पर भी पदस्थ हैं, और उनको देख कर के हम लोग आगे बढ़ते आए हैं, आज भी काम कर रहे हैं। खैर उनके बराबर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जिस तरह से सबको लेकर चल रही हैं और ऐसे कामों में आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं, तो हम चाहेंगे कि सारे के सारे मिल कर के उनके नक्शे कदम पर चलते रहें। जी बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है, और केकेएफ की जो टीम निकल रही है घर घर जाकर, तो सबकी प्रेम भी बटोर रही है, और दूसरी बात से कपड़े भी इकट्ठे कर रही है, और ये कपड़े ले जाकर हम लोग उसको धुलाते हैं, उसके बाद सिलाई करवाते हैं, और उसका प्रेस करवा कर फिर गरीबों में बांटेंगे। अच्छा लगा ये केकेएफ ने जो ये चालू किया है बच्चों के लिए, और अपन तो ये कपड़े वैसे भी फेंक देते हैं, पर गरीब बच्चों को तन ढक जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमको बहुत खुशी हुई, और हम चाहते कि ये हमेशा ऐसा करते रहें जी। चौरी में जब आपने घर गई तो आपने बताया होगा कि ऐसी इस तरह की कोई मुहिम चल रही, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रसार हुआ? हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए, बहुत से लोग जो ला रहे थे तो देखे, उन लोगों ने सबने कहा कि बहुत अच्छा ये जो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बोले सराहनीय काम है
ऐसा बोले। सब बहुत खुश हुए और भी लोग जुड़ रहे हैं, अब धीरे धीरे करके सब आगे आएंगे। और इसी सब प्रेरणा को लेकर मेरी बड़ी बहू आज चौरई से विकास खंड से इतने कपड़े लेकर अपने मम्मी पापा के भी आई कि मैं भी इस काम में सहयोग प्रदान करूंगी। क्योंकि मेरा सुंदरकांड मंडल चलता है, बहुत बार लोगों ने मुझसे पूछा, तो कथा में जो एक कथा आती है वो 2 मिनट की ये है कि जो राजा भोज के एक मंत्री थे, तो उस समय उनके जूते मोजों में भी हीरे मणि जड़े रहते थे। तो राजा भोज के जो मंत्री राजकाज कर रहे थे तो उनको एक बहुत महत्वपूर्ण काम याद आया। तो उन्होंने क्या किया कि बिना किसी सवारी के जूते ही पहन के चल दिए। इतने में वो 10 कदम चले होंगे तो वहाँ से उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण जिसके पैर में जूते चप्पल कुछ नहीं है और गर्मी की धूप से उसके पैर में छाले पड़े हैं। तो मंत्री ने तत्काल अपने जूते उनको दे दिए और देने के बाद मंत्री 10 कदम चले होंगे कि वहाँ से एक हाथी आ रहा था। तो हाथी तो जो था वो राजा का था। महावत पहचान गया कि ये मंत्री हैं, तो बोले आइए मंत्री जी, आप नंगे पैर चल रहे हैं, बैठिए। तो मंत्री जी जो थे वो हाथी पर बैठ गए और 10 कदम चले कि वहाँ से राजा आ गया। तो राजा ने अपने हाथी को पहचान लिया, बोले ये कहाँ पाए, ये हाथी आपने राज मंत्रालय का हाथी आप कहाँ पाए? तो मंत्री ने कहा 10 कदम चलने पर जूते दान करने से मुझे ये हाथी मिल गया। तो राजा ने कहा ये हाथी भी मैंने तुझे दे दिया। जो देता है उसका स्थान ऊंचा रहता है। बादल जल का दान करते हैं इसलिए वो ऊंचाई पर हैं, और समुद्र संग्रह करता है इसलिए उसका स्थान नीचे है। इसलिए ये तो चीज़ दान के अंतर्गत नहीं आती, ये दया के अंतर्गत है। लेकिन इस दया के साथ दान भी जुड़ा है। जो दया करेगा तो भगवान उसकी याद करेगा। आप किसी को पुराने दो, भगवान आपको नया देगा। और ये टीम ने जितना सराहनीय काम किया है उसके लिए हम कोटि धन्यवाद इसलिए ज्ञापित कर रहे हैं कि हम कहाँ गरीबों को ढूंढने जाते, और आप सब लोगों की टीम अपना समय निकालकर वस्त्रों को बटोर के, धो के, सिलाई करके, उसको सजाकर किसी का मन प्रसन्न कर रहे हैं। तो किसी को सुख देना इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। इसलिए ये काम बहुत सराहनीय है। हम ये बताते हैं कि कीर्तिश केयर फाउंडेशन में अपने उलहन वाले कार्यक्रम में स्टार्ट किए हैं तो सभी लोग सहमत हो जाते हैं, अपने आप खुशी खुशी देते हैं सर। बिल्कुल, तो बहुत खुशी होती है उन लोगों से भी लेकर कि वो लोग यानी इतने जल्दी एकदम मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग भी देने को तैयार हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि KKF की तरफ से मतलब कपड़े दान करने का ये सहयोग चल रहा है, और मैं सभी लोगों से, छिंदवाड़ा के सभी रहवासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो भी इस साथी हाथ बढ़ाना में सहयोग करें। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकाला यहाँ आने के लिए। और एक हमेशा से सोच रहती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा कुछ एक कार्यक्रम चल रहा है KKF की तरफ से, तो उसमें अपन जो भी अपने को करना है, अपन करना चाहें वो अपन कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल जो भी अपनी तरफ से अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें वो करना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि बाकी लोग भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भागीदारी अपनी बढ़ाएं। श्वेता जी, आपके बच्चे बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, जी हाँ। इस जनरेशन का क्या रिस्पांस है? जब घर पे बात होती होगी, फैमिली जब बैठती है तो बात होती है इस तरह, वो क्या कहते हैं? जैसे बेटे से मैंने कहा, चर्चा किया कि आज हमारे यहाँ KKF की टीम आई, आज आ सकते हैं या कल आ सकते हैं, जैसा पॉसिबल हुआ। और मैंने लोगों को चर्चा किया उलन के लिए जो मुहिम चल रही है, हमारे जो कपड़े छोटे हो गए हैं, हमारे पास जो कई बार तो ऐसा होता है कि नए कपड़े भी होते हैं, वो भी कई बार बच्चे नहीं पहनते और रखे होते हैं। तो आज मेरे बच्चे ने खुद ने अपने कपड़े निकाल के रखा, मम्मी ये भी दे दो, मम्मी ये भी दे दो, किसी के काम आ जाएंगे, रखे रखे तो छोटे हो रहे हैं। तो मेरे बेटे ने आगे बढ़ के निकाला, और मेरी बिटिया कहती कि मम्मी मेरे नहीं निकाले क्या। अब मेरे पास थोड़ी सी चूँकि टाइम की कमी थी, उस वजह से मैं कुछ थोड़ा सा लिमिट में जो मुझसे निकल पाया, फिर भी कोशिश की है मैंने
तो मैंने हेल्प करने की जो हेल्प मुझसे हो रही है, और मैं आगे भी इस मुहिम में आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आज जो किया है मैं यहीं से एंड है, मैं आगे भी इसमें सपोर्ट में हूँ और लोगों को मैं मोटिवेट बिल्कुल करते रहूँगी। हम नए वस्त्र भी, नए कपड़े भी खरीद के डोनेट करते हैं, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की सीमा होती है, कहीं ना कहीं जाके सैचुरेशन पॉइंट आता है। लेकिन अगर यही काम एक सोच बन जाए, एक विचार बन जाए कि जहाँ पर ऐसे वस्त्र हैं या ऐसे कपड़े हैं, ऐसे उलन हैं जो एक्सेस हैं, और वहीं पर 3 घर बाद वहाँ कमी है, तो हमें करना क्या है? यहाँ से वस्त्र लेना है, वहाँ देना है। और इस हाथ लिया और उस हाथ दे दिया, ये काम कर रहे थे क्या? बिल्कुल, इस हाथ लिया और उस हाथ दिया। तो जब ये एक सामाजिक चेतना बनेगी, जब ये जन जन में ये अवेयरनेस आएगा, जो कि धीरे धीरे हम देखिए, हम धीरे धीरे प्रगतिशील हुए हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं, बहुत सी चीज़ों में सुधार हुआ है। तो जब ये व्यक्तियों के मन में, समाज के मन में, लोगों के मन में बात आएगी कि जो एक्सेस कपड़े वो हमें देना है, तो वो चीज़ें जो 10-10 साल से, 5-5 साल से रखी हुई हैं, घर में भी रखने को जगह नहीं है लेकिन फिर भी रखी हुई हैं, तो वो सही जगह पर उपयोग हो जाएगी। अब इसका केंद्र KKF क्यों? हम एक सुविधा के तौर पर कि भाई हम आएंगे, आपके यहाँ से हमने कपड़े लिया, इसके बाद प्रॉपर हमने इसका व्यवस्थित सिलाई विलाई, कहीं से कटे फटे हैं तो वो हैं, इनकी धुलाई हो गई, प्रेस हो गया, फिर इसके बाद हम आपको कॉल करेंगे। चूँकि डोनेट आपने किया है, जो डोनर है हमारे ऑफिस से उनको कॉल जाएगी, अब आप आइए और हमारे इस डोनेशन की मुहिम में आप भी सम्मिलित होइए। तो एक सामाजिक चेतना का विषय, इसलिए हम इसमें समाज के बीच पहुँचते हैं।